डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में राज्य भवन घेरने पहुंचे, नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ का बजट 5,700 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ तक पहुंचा। 25 साल में 25 गुना वृद्धि, रफ्तार और अंदाज बदले। छत्तीसगढ़ में एसआईआर के बाद 2 लाख नए वोटर्स जुड़े। अब कुल मतदाता 1,87,00,000। दुर्ग में सबसे ज्यादा 30,000 नए मतदाता शामिल हुए। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रायपुर के 48 केंद्रों में होगी। 19,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। ज्वेलरी, घड़ी और डार्क कपड़ों पर रोक। किरंदुल बचेली मार्ग पर युवक ने चलते स्कूटी पर लेटकर हाथ छोड़कर स्टंट किया। 5,000 का चालान काटा गया और जेल भेजा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में धर्म को धंधा बनाने वालों का धंधा जल्द ही बंद होगा। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि उसे धर्म से आपत्ति क्यों है। अग्रवाल ने दावा किया कि जनता सब समझ रही है और समय पर जवाब भी देगी। बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप तेज होने के आसार भी हैं। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का विधानसभा बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने कल पत्रकार वार्ता लेकर बताया। और उन्होंने एक बात और बताई कि इस समय छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र अधिनियम का एक विधेयक लाया जाएगा। उस विधेयक में क्या होगा ये तो समय आएगा तो पता लगेगा। लेकिन कांग्रेसी अभी से हल्ला चालू करने प्रारंभ कर देंगे कि इस अधिनियम या इस विधेयक में जरूर भाजपा का कोई छुपा हुआ एजेंडा है। तो कांग्रेसियों कुछ भी बोलने के पहले सोच लीजिएगा कि 1950 में जब देश में संविधान लागू हुआ तो धारा 25 से 28 तक सभी को अपने धर्म का मानने की स्वतंत्रता थी। ये देश बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर 1976 में आपके पूर्वज इंदिरा गांधी ने आपात कर लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डालकर धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की आत्मा में क्यों जोड़ा, इसके पीछे उसका क्या एजेंडा था। एक बात तो कांग्रेसी समझ ली कि अब छत्तीसगढ़ में धर्म को धंधा बनाकर धंधा करने वालों का धंधा निश्चय ही बंद हो जाएगा। एक बात कांग्रेसियों को बताना पड़ेगा कि आखिर उन्हें धर्म से इतनी नफरत क्यों है। एमसीबी जिला के धान उपार्जन केंद्र में 900 बोरी धान गायब होने का मामला सामने आया है। जब गोयल राइस मिल के लिए 120 क्विंटल का गेट पास जारी हुआ तो स्टॉक मौजूद ही नहीं था और गाड़ी खाली लौट गई। प्रबंधन ने कहा कि धान सूख रहा था और बिखरा हुआ था, जबकि ग्रामीण और जिला पंचायत सदस्य उदित नारायण सिंह ने रिकॉर्ड और वास्तविक भंडारण में अंतर का आरोप लगाया। शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। शॉर्टेज वो सुक्ति वाले है शॉर्टेज, वहाँ की बोरी में कमी नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक अभी कितना है? स्टॉक पूरा है, पूरा 900 बोरी है। 922 लीजिए। नहीं तो जो जैसे ऑर्डर मिला है उठाने का तो उनको तो यहाँ धान मौके पे नहीं मिला। तो वही जब अभी जो हमारा हुआ है ये कटा फटा हुआ है उसको भरवा रहे हैं, तो उसमें जब कंप्लीट हो जाएगा तो दे देंगे हम लोग। अच्छा, कुल यहाँ पे अभी वर्तमान में कितना धान यहाँ मौजूद है? वर्तमान में वही 900 के आसपास है। लेकिन मौके पे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है 900 बोरी धान। मौके पर है। हाँ, कहाँ पे रखा हुआ है? इसके गोदाम में है। हाँ, गोदाम में भी है। गोदाम में धान है जी। वो कटा फटा बोरी था, जैसे कि हम लोग पहले भी वो उठाव करवाए थे, उसमें क्या कटा फटा बोरी था, उसमें कम वजन आता था, तो उसको पूरा कांटा करवा रहे हैं। इस कारण में आज धान उठाव नहीं किया गया। देखिए, जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मेरे को पता चला, समाचार के माध्यम से ही, तो उसी सिलसिले में जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि भाई आखिर शॉर्टेज कहाँ से हुआ है। तो यहाँ भी कुछ धान है, फटे बोरी वगैरह हैं, सबको सिलाई उलाई कर रहे हैं। अभी शाम तक कितना बोरी काउंटिंग होता है समझ में आ जाएगा।
शायद कलेक्टर तक हुई है। नहीं, चूक तो हुई है। अभी इसमें ये भी करा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी, कितने गाड़ी में धान गई है और धान का लेखा जोखा कैसा हुआ है, ये भी एक विषय में अपन इसमें भी चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं, ये सही जानकारी आ जाए। शॉर्टेज छत्तीसगढ़ विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस 15 दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे और 2800 से अधिक प्रश्नों पर चर्चाएं होंगी। सत्र के दौरान विनियोग विधेयक पारित करने के साथ ही विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर भी विस्तृत मंथन किया जाएगा। आप सभी का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, मीडिया के सभी बंधुओं का। जैसे कि आपको विदित है कि षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र बजट सत्र दिनांक 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी 2026 को पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी 26-27 के आय व्यय का उपस्थापन मंगलवार 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 पे करेंगे। प्रश्न स्थगन और ध्यानाकर्षण की सूचना। इस सत्र के लिए माननीय सदस्यों से अभी तक प्राप्त 2813 सूचनाएं प्राप्त हुई है। दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राष्ट्र की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक है। साव ने आरोप लगाया कि ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है और कांग्रेस लगातार दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रही है। डिप्टी सीएम ने इसे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा करार देते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। एआई समिट के दौरान राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में भारत के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जब एआई समिट में आए हैं देश में, ऐसे समय में ये नग्न प्रदर्शन उनके राष्ट्र के प्रतिष्ठा को खराब करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को दर्शाता है। और इसलिए इस घटना की मैं तीव्र निंदा करता हूं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे कि उन्होंने पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है, शर्मनाक हरकत किया है। रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने दिल्ली एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे को राष्ट्र विरोधी कृत्य बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता की चाह में कांग्रेस अब वैश्विक मंचों पर देश की छवि खराब कर रही है। मतदाता सूची पर उठ रहे सवालों को उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास करार दिया। साथ ही उन्होंने राज्यसभा सीटों के लिए कोर कमेटी की बैठक होने और जल्द ही अंतिम निर्णय लेने की जानकारी भी साझा की है। सभा को लेकर कल हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी सम्मानीय हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, उसमें सबके साथ बैठकर और आगे किस प्रकार से और इस पर बातचीत करना, 1-2 टर्म में और बातचीत होगी, कुछ वेरीफाइड होगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस पर बैठकों का क्रम निश्चित रूप से करेगी और राज्यसभा के लिए जो आवश्यक होगा, देश से बाहर से ऐसे कम से कम 100 अन्य देशों से जो डेलीगेट्स आए थे, एक बहुत ही गंभीर मसले पर
और ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश में उनका आना हुआ। और एआई को लेकर जिस तरीके से कार्यशाला में और अन्य विषयों पर चल रही थी बातचीत, एक कार्यशाला या बैठक कर लें, और उस पर जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने हुड़दंग मचाया, अपना शर्ट टी शर्ट ऊपर का उतार कर, और ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और अब धीरे धीरे मैं तो ये कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते इस तरह की घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि ये देश का भी विरोध करने लगे। को लेकर फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।